डमरू बजाया और बारिश हो गई। एक बार की बात है, देवताओं के राजा इंद्र ने कृषकों से किसी कारण से नाराज होकर 12 वर्षों तक बारिश न करने का निर्णय लेकर किसानों से कहा, अब आप लोग 12 वर्षों तक फसल नहीं ले सकेंगे। सारे कृषकों ने चिंतातुर होकर एक साथ इंद्रदेव से वर्षा करवाने की प्रार्थना की। इंद्रदेव ने कहा, यदि भगवान शंकर अपना डमरू बजा देंगे तो वर्षा हो सकती है। इंद्र ने किसानों को ये उपाय तो बताया, लेकिन साथ में गुप्त वार्ता कर भगवान शिव से ये आग्रह कर दिया कि आप किसानों से सहमत न होना। प्रभु भी बड़े कोतिकी हैं। जब किसान भगवान शंकर के पास पहुँचे तो भगवान ने उन्हें कहा, डमरू तो 12 वर्ष बाद ही बजेगा। किसानों ने निराश होकर 12 वर्षों तक खेती न करने का निर्णय लिया। उनमें से एक किसान था जिसने खेत में अपना काम करना नहीं छोड़ा। वो नियमित रूप से खेत जोतता, निंदाई, गुड़ाई और बीज बोने का काम करता था। ये माजरा देखकर गांव के किसान उसका मजाक उड़ाने लगे। कुछ वर्षों बाद गांव वाले इस परिश्रमी किसान से पूछने लगे, जब आपको पता है कि 12 वर्षों तक वर्षा नहीं होने वाली है, तो आप समय और ऊर्जा क्यों नष्ट कर रहे हो? उस किसान ने उत्तर दिया कि मैं भी जानता हूँ कि 12 वर्ष फसल नहीं आने वाली है, लेकिन मैं ये काम अपने अभ्यास के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि 12 साल बाद कुछ न करके मैं खेती किसानी का काम भूल जाऊंगा। मेरे शरीर की काम करने की आदत छूट जाएगी। इसलिए ये काम मैं नियमित रूप से कर रहा हूँ, ताकि जब 12 साल बाद वर्षा होगी। ये तार्किक चर्चा माता पार्वती भी बड़े कौतूहल के साथ सुन रही थी। किसानों के स्वभाव से प्रभावित होकर माता पार्वती भगवान शिव से किसानों की सहायता के उद्देश्य से सहज विनोद भाव में बोली, प्रभु आप भी अगर 12 वर्षों के बाद डमरू बजाना भूल गए तो? माता पार्वती की बात सुनकर भोले बाबा माता पार्वती के मन को समझकर अपना डमरू बज रहा है या नहीं ऐसा दर्शाते हुए डमरू को उठाया और बजाने का प्रयत्न करने लगे। जैसे ही डमरू बजा, बारिश शुरू हो गई। जो किसान अपने खेत में नियमित रूप से कर्म कर रहा था, उसके खेत में भरपूर फसल हुई। बाकी के किसान पश्चाताप के अलावा कुछ न कर सके।